गाड़ी मेरी, पैसा मेरा, मर्जी भी मेरी चलेगी, मुझे E20 एथेनॉल नहीं चाहिए। इथेनॉल से क्या रेट घट गया पेट्रोल का? नहीं घटा। इथेनॉल से क्या गन्ने के दाम किसानों के लिए बढ़ गए? नहीं बढ़े। इथेनॉल से क्या माइलेज बढ़ गई लोगों की? नहीं बढ़ी। फायदा किसको हो रहा है? गलत पैमाना है। जनता को बिना बताए आपने 20% कर दिया, तो आपका ये पैमाना तानाशाही का, तो इस तानाशाही को आम जनता नहीं सहेगी। 30 करोड़ लोग परेशान हैं, 22 करोड़ टू व्हीलर, 8 करोड़ फोर व्हीलर खतरे में है। उनकी माइलेज गिर रही है, इंजन खराब हो रहे हैं। ये आज 2 लाख पिटीशन है और जनता के दुख दर्द की आवाज है ये, और जनता बहुत बुरे तरीके से त्रस्त है। अभी तक तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन अब प्रधानमंत्री सहित तमाम इस पूरी सरकार का इस्तीफा होगा, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार निकम्मी है। चुनाव में नहीं हरा पा रहे और चुनी सरकार को बस डिस्टर्ब करना चाहते हैं विरोधी, ऐसा ही इनका मसला। भाजपा में समर्थक नहीं होते, भाजपा में अंधभक्त होते हैं। उनसे पूछ लो आप जाके कि भाई एक फायदा बता दे, इथेनॉल का ये फायदा है। मैं भी चुप हो जाऊंगा, आप भी चुप हो जाओगे, लोग भी चुप हो जाएंगे। देखिए, जब जब सरकार के काम गलत होंगे, हम लोग पूरी पुरजोर आवाज उठाएंगे। अरे कल तो आप ये भी कह देंगे कि भाई गौमूत्र से या गाय के गोबर से गाड़ियां चलेंगी, तो सब लोग यही करने लगेंगे। पहले मुझे लगता था कि मोदी जी झुके हुए हैं, ट्रंप के सामने झुक गए हैं। अब तो लगता है लेट ही गए हैं, मतलब बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया है। इथेनॉल डंप होता है अमेरिका के अंदर, वहाँ एक्सेस होता है, नालियों में बहाते हैं वो लोग, तो उनके कचरे को हम क्यों स्वीकार करेंगे भाई? कार्यालय पे है, आप देख सकते हैं कि एथेनॉल को लेकर प्रधानमंत्री आवास को घेरने का आह्वान किया है अरविंद केजरीवाल ने। एक भारी संख्या में जो है यहाँ लोग आए हुए हैं और किस तरह से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ये एथेनॉल 20 को वापस लेने के लिए। हम बात करेंगे, और ये प्रधानमंत्री आवास को घेरने जा रहे हैं। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो है सीजेपी प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री आवास पे घेराव किया था, और अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल का सीधे सीधे एथेनॉल के मुद्दे पे जो है सरकार को घेर रहे हैं, और अब वो प्रधानमंत्री आवास की ओर धीरे धीरे अपने कार्यालय से निकल के आगे बढ़ते हुए जो है वो निकले हैं। तो हमारे साथ अनुराग ढांडा जी हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, क्या सीजेपी के बाद अब एथेनॉल सरकार को परेशान करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री को सोचना है। 30 करोड़ लोग परेशान हैं, 22 करोड़ टू व्हीलर, 8 करोड़ फोर व्हीलर खतरे में है। उनकी माइलेज गिर रही है, इंजन खराब हो रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जी ने 1 महीना पहले खुद चिट्ठी लिखी, चलो मान लिया मोदी जी राजा समझते हैं अपने आप को इस देश का, विपक्ष के नेताओं से नहीं मिलना चाहते, बात समझ में आती है। आज तो 2,33,238 लोगों की पिटीशन लेके जा रहे हैं। आज तो ये 100 पीड़ित मिलने जा रहे हैं, आज भी नहीं मिल रहे। तो क्या अपने आप को देश का तानाशाह समझ लिया है? पहले मुझे लगता था कि मोदी जी झुके हुए हैं, ट्रंप के सामने झुक गए हैं। अब तो लगता है लेट ही गए हैं, मतलब बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया है। इथेनॉल डंप होता है अमेरिका के अंदर, वहाँ एक्सेस होता है, नालियों में बहाते हैं वो लोग, तो उनके कचरे को हम क्यों स्वीकार करेंगे भाई? प्रधानमंत्री ने भारत को कचरा डालने की जगह समझ लिया है क्या? इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? इथेनॉल से क्या रेट घट गया पेट्रोल का? नहीं घटा। इथेनॉल से क्या गन्ने के दाम किसानों के लिए बढ़ गए? नहीं बढ़े। इथेनॉल से क्या माइलेज बढ़ गई लोगों की? नहीं बढ़ी। फायदा किसको हो रहा है? मैं राजनीतिक आदमी हूँ, चलो मैं बायस हो सकता हूँ, आप बता दो एक फायदा इथेनॉल का क्या हो रहा है? एक सिंगल फायदा सरकार ये या तो आप बता दो, आप भी नहीं बता सकते, मैं आपसे आप है ना ये मांग कर दो। प्रधानमंत्री जी आजकल रील बनाते हैं, रोज रात को 12 बजे आके रील बना के बता दें कि ये फायदा है इथेनॉल का, या फिर इसको वापस लें। जबरदस्ती लोगों के हलक में गन्ना थोड़ी ठूस सकते हो यार, ये तो तानाशाही है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि पेट्रोल और महंगा होता अगर एथेनॉल 20 नहीं आता। अरे कौन है नितिन गडकरी भाई? प्रधानमंत्री मोदी ने थोपा है ये। आप कह रहे हो नितिन गडकरी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का बेटा एक फैक्ट्री चलाता होगा, बस इतना ही ना। प्रधानमंत्री तो पूरे देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, कैबिनेट का फैसला है। नितिन गडकरी क्या कर लेंगे उसमें? उनकी मिनिस्ट्री है। फैसला प्रधानमंत्री मोदी का है। मोदी जी ट्रंप के सामने लेट गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं, उनकी हर जायज नाजायज मांग मान रहे हैं और वहां के इथेनॉल को देश में डंप कर रहे हैं। ये साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी के सरेंडर की वजह से 30 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री को फैसला वापस लेना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं भाई, चॉइस दे दो। किसी को इथेनॉल वाला लेना होगा तो ले लेंगे, चॉइस दे दो आप पेट्रोल पंप पे। और दूसरा, जिसमें इथेनॉल मिला रहे हो उसका रेट कम कर दो। दो ही तो चीजें कह रहे हैं। इन दो चीजों के होने के बाद किसी को कोई आपत्ति नहीं, आप बेचो अगर कोई इथेनॉल खरीदना चाहता है तो। भाजपा के जो समर्थक हैं या लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव में नहीं हरा पा रहे और चुनी सरकार को बस डिस्टर्ब करना चाहते हैं विरोधी, ऐसा ही इनका मसला है। भाजपा में समर्थक नहीं होते, भाजपा में अंधभक्त होते हैं। उनसे पूछ लो आप जाके कि भाई एक फायदा बता दे इथेनॉल का, ये फायदा है। मैं भी चुप हो जाऊंगा, आप भी चुप हो जाओगे, लोग भी चुप हो जाएंगे। एक भी फायदा नहीं,
और कह रहे हैं जबरदस्ती देंगे ये गन्ना तुम्हारी गाड़ी में। क्यों भाई? ये फायदा किसका है सीधा सीधा आपको? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ फायदा किसका है? सरकार तो कह रही है कि जनता के फायदे के लिए लाया गया। भाई जनता का माइलेज कम हो गया, जनता की सर्विस कॉस्ट बढ़ गई, सर्विसिंग कॉस्ट, किस चीज़ में फायदा बताओ? आप बताओ किस चीज़ में फायदा है? नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ। हाँ, वो मैं तो अज्ञानी, सरकार जो अपना पक्ष ले रही है, मैं पॉलिटिकल आदमी भी हूँ, हो सकता है मेरा बायस हो। भाई आप बता दो ना क्या फायदा है? सरकार अपना पक्ष यही दे रही है कि अगर हम ये नहीं लाते तो पेट्रोल और महंगा होता है। फिर वही बात, मैं कह रहा हूँ ये मिला के भी तो सस्ता नहीं किया, ये मिला के भी सस्ता नहीं हुआ। दो ही इकोनॉमिक फायदे हो सकते हैं, या तो आपकी माइलेज बढ़ जाए, नहीं बढ़ी, कम हो गई, या सर्विसिंग कॉस्ट घट जाए, नहीं घटी, बढ़ गई, तो लोगों को तो नुकसान हुआ दोनों तरीके से। फायदा किसका हुआ? पर्यावरण को लेके भी बोल रहे हैं कि 20 किलोमीटर तक जहां भी इथेनॉल प्लांट लगा है, 20 किलोमीटर तक जबरदस्त पोल्यूशन हो रहा है। फायदा नहीं, नुकसान हो गया। उन गांव में जाके रिपोर्ट करो कभी, लोग गालियां दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, और देश के अंदर पैदा हुए इथेनॉल को थोड़ी यूज कर रहे हो आप। देश के अंदर पैदा करके ये कहते प्रोडक्शन बढ़ गया, किसानों को रेट ज्यादा मिलेगा, तब भी समझ में आती। आपने इंपोर्ट बढ़ा दिया अमेरिका से। क्यों भाई? इंपोर्ट ही करना तो तेल ही कर लो, फिर इथेनॉल क्यों कर रहे हो जो प्राइस कम नहीं हो रहा? इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस पेट्रोल का आधा हो चुका, आप कह रहे हो और बढ़ाते, अगर इथेनॉल नहीं होता तो क्यों बढ़ाते भाई? ये कोई तर्क है? ये तो कुतर्क है, ये सिर्फ अंधभक्तों के पास हो सकते हैं। तो अनुराग ढांढा जी ने जैसे बताया कि भाजपा जो कह रही है ऐसा कुछ है नहीं, एथेनॉल को बाहर से भी मंगाया जा रहा है, और जहाँ पे एथेनॉल का प्लांट है वहाँ पे प्रदूषण कितना ज़्यादा है आप जाकर उन गांव में देख सकते हैं। देखिए ये आज 2 लाख पिटीशन है और जनता के दुख दर्द की आवाज़ है ये, और जनता बहुत बुरे तरीके से त्रस्त है। आप देखिए धीरे धीरे गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, एवरेज में बड़ा फ़र्क है। गरीब जनता बहुत मुश्किल से गाड़ी खरीदती है, बाइकें चलाती है, उनके इंजनों में दिक्कत है। किसी भी पेट्रोल पंप पे रैंडम आपका चैनल खड़ा हो जाए, 50 गाड़ी आएंगी तो कम से कम आपको 48 लोग ऐसे दिखेंगे जो परेशान है इस E20 से जी। लेकिन तो ये जो है ये जत्था अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री आवास की ओर। जब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री आवास को घेरा, तो अब एक नई परंपरा को स्टार्ट करते हुए प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया बढ़ रहे हैं। ये भाई साहब E20 को लेकर आज हम सिग्नेचर करके PM आवास जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ में। कितनी संख्या है टोटल पिटीशन के आपके पास? हमारे पास में लगभग आप देख सकते हो, इसमें 100 लोगों के करीब हमारे साथ में यहाँ पर आए लोग जो है। एक अच्छी खासी संख्या में पिटीशन दाखिल हुई है, और सौरभ भारद्वाज वहाँ पे सामने लोगों को बैठने के लिए कह रहे हैं E20 वापस लो। क्या कहेंगे भाई साहब? अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और अब आप लोग गडकरी। देखिए, जब जब सरकार के काम गलत होंगे हम लोग पूरी पुरजोर से आवाज उठाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है वो पेपर लीक की वजह से हुआ है। आज हम E20 को लेकर के हम आए हैं। गाड़ी मेरी, पैसा मेरा, मर्जी भी मेरी चलेगी, मुझे E20 एथेनॉल नहीं चाहिए। लेकिन प्रदूषण होता है, उसको दूर करने के लिए एथेनॉल को लाया सरकार कह रही ऐसा है, कहीं पर भी इस तरह का प्रमाण नहीं आया है कि E20 से पोल्यूशन कम होगा। अभी देखा गया है कि E20 से केवल और केवल गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज बहुत डाउन पे हो गया है। ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? ऑप्शन जो यहाँ पे नहीं है। नहीं, ऑप्शंस कैसे नहीं है? ऑप्शंस है, हर चीज का ऑप्शन है। सरकार ने ऑप्शन नहीं दिया, आप शायद इस पे सरकार ने E20 को लाने से पहले कोई प्लानिंग करनी चाहिए थी, कुछ नीतियां बनानी चाहिए थी, उसके बाद में इसको लागू करना चाहिए था। सरकार अभी भी इस मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है सरकार तो ऐसी निकम्मी सरकार है, किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है। मगर ये देश की जनता है, ये देश की जनता इस सरकार को E20 के मसले पर मना के रहेगी। नितिन गडकरी सीधे सीधे कह रहे हैं कि विरोधी जो है पैसे देके वीडियो बनवा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मोदी जी केवल अपने चंद मित्रों के फायदे के लिए देश की जनता को और देश को छोड़ दिया। कितनी संख्या में पिटीशन आप लोग लेके आए? देखिए, पिटीशन हमारी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने 100 लोगों का टारगेट रखा था, मगर सभी लोग परेशान हैं। सबने बोला अरविंद जी हम भी परेशान हैं, हम आपके साथ चलेंगे। सब लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जो सत्ता के गलियारे में बैठे हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको जनता की आवाज षड्यंत्री नजर आ रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जैन जी ने जो अपना आंदोलन किया वो भी उनको षड्यंत्री नजर आ रहा था, तो आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। तो ये मुद्दा भी जन जन से जुड़ा है, आम जन से जुड़ा। ये 2 लाख जो पिटीशन डाली है लगभग, ये आम जन की पिटीशन है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी PM हाउस में देने जा रहे हैं कि कम से कम जनता की आवाज को सुने, क्योंकि जनता की वोट से बनी हुई सरकार है। अगर वो जनता की आवाज ही नहीं सुनेगी और तो फिर जनता उसको उठा के बाहर फेंकेगी।
सरकार का तो कहना है कि एथेनॉल जो है पर्यावरण के अनुकूल रहेगा, प्रदूषण कम होगा, इसलिए लाया गया है। देखिए, अगर पर्यावरण के लिए एथेनॉल लाया गया है तो जो एथेनॉल की कंपेटिबली जो व्हीकल्स हैं उनको हर्जाना दें। जो पुराने जो गाड़ी कमाई से खरीदे के व्हीकल्स हैं आम जनता के, जो 2023 से पहले 2021 से पहले के जो व्हीकल्स हैं वो खराब हो रहे हैं, वो आम जनता के जो बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से, कमाई से अपने जीवन व्यापन के लिए, अपने काम काज के लिए एक व्हीकल खरीदती है, वो हर दूसरे दिन खराब हो रहे हैं, हर दूसरे दिन मैकेनिक के वहाँ खड़े रहते हैं। इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है। अगर आपको लगता है इससे पर्यावरण ठीक हो रहा है तो आप पर्यावरण के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, तो ऐसी आप जो खराब गाड़ी हो रही है उनसे कुछ करिए। क्या डिमांड क्या है एथेनॉल वापस करने की नितिन गडकरी को? अगर आप एथेनॉल वापस नहीं लेते हैं तो ये गलत पैमाना है। जनता को बिना बताए आपने 20% कर दिया, तो आपका ये पैमाना तानाशाही का, तो इस तानाशाही को आम जनता नहीं सहेगी। इसलिए हम मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं। ये ठीक है, तो सीधे सीधे एथेनॉल वापस ले या तो इस्तीफा दे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे? हम E20 के खिलाफ अपनी आवाज, देश की जनता की आवाज नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंचाने के लिए आज उनके घर, उनके रेजिडेंस पर जनता द्वारा साइन की गई पिटीशन उनको देने के लिए जा रहे हैं और अपनी मांगे बनवाना चाहते हैं। हमारी दो मुख्य मांगे हैं। एक तो हमें ऑप्शन दिया जाए हर पेट्रोल पंप पर या तो आप E20 पेट्रोल खरीदें या आप प्योर पेट्रोल खरीदें, ये हमें ऑप्शन मिलना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि यदि आप लोअर कैलोरीफिक वैल्यू वाला पेट्रोल दे रहे हैं उसका प्राइस ही कम किया जाए, जिससे कि हमारी जो माइलेज कम हुई है वो कंपनसेट हो सके। आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ने अपने सर पे ये पिटीशन का जो है वो बंडल उठा के रखा हुआ है जो वो लेके जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? देखिए रंजय जी, आप देख रहे हैं पूरे देश में तानाशाही चल रही है। यानी हम जो कह देंगे सो के उठ के अगले दिन क्या जैसा होगा। अरे कल तो आप ये भी कह देंगे कि भाई गौमूत्र से या गाय के गोबर से गाड़ियां चलेंगी तो सब लोग यही करने लगेंगे। अरे भाई गन्ने का जूस पीने का काम आता है, लोग अपना उससे माइंड फ्रेश करते हैं, एनर्जी लेते हैं। और जहां किसानों की आय दोगुनी करनी थी, जहां आपको चीनी मिल खोलनी थी, गन्ने का पैसा दोगुना देना था, वो तो नहीं किया। अब किसानों का वो कीमती गन्ना आप गाड़ियों में बहा रहे हैं और गाड़ियां खराब कर रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है एक आदमी जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदता है, अपने सपनों की गाड़ी खरीदता है, और आप सो के उठ के कह देते हैं कि E20 डालिए। गडकरी जी ने कहा था कि E20 में जो हम 1 साल से ज्यादा का समय लेंगे, प्रयोग करेंगे, तो पूरे देश को प्रयोगशाला बना देंगे। आपने मजाक बना दिया पूरे देश को। और तानाशाही तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इसका रिजल्ट आने लगा है। जब देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाता है, कल का जो चुनावी रिजल्ट आया जहां प्रशांत किशोर जीते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और अब तो कम से कम जनता को अपनी बात कहने दीजिए। बहुत साधारण सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी 2,33,000 जो पिटीशन साइन किए, इनको लेके पीएमओ जा रहे हैं, तो जाने दीजिए ना। आपको अगर कोई जिम्मेदारी हमने दी है प्रधानमंत्री की, तो प्रधान सेवक है आप जनता की बात तो रखने दीजिए। अभी तक तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन अब प्रधानमंत्री सहित तमाम इस पूरी सरकार का इस्तीफा होगा, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार निकम्मी है। सरकार को होश में आना चाहिए। जिसके लिए सरकार को चुना गया उसके लिए काम करना चाहिए। दलालों के लिए, अरे एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अदानी के नाम, तो ये नौटंकी बहुत समझ में आ रही है। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा, इस सरकार को अब जाना ही होगा। तो ये चाहते हैं कि युवा नशा भांग पी करके, शराब पी के नशेड़ी बना रहे, गोबर भक्त बन जाए, इनको चलता रहे, यही हो रहा है। लेकिन अब ये नहीं होगा, युवा जाग रहा है और हमारी जिम्मेदारी, हम युवाओं को जगाएंगे कि आपके लिए ये नहीं, ये बेहतर है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।